यार मेरे से आज भी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैंने आज टारगेट किया था कि मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, बट मेरे से फोकस ही नहीं लग पा रहा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ अच्छे तरीके से। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है ना? सो हियर आई एम विद द सॉल्यूशन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील 5 genius tips which I used in my CA intermediate examination to stay focused while studying, and these all tips are from my personal experience and this can be useful for you guys whether you are preparing for CA or any other exam. So like first tip is I used YPT app. YPT ऐप पे आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे। एंड इसमें आप ये भी जान सकते हो कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ाई करी है। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि अगर मैं CA के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने CA के काफ़ी सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखे थे, सो दैट आई कैन सी कि भाई कौन कितना देर पढ़ रहा है और मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ। तो इससे मेरा ऑफकोर्स कंपैरिजन हो जाता था अच्छी तरीके से। एंड द स्पेशल फीचर जो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ था इस कि आप जब ये वाला ऐप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप अपने फ़ोन में और कोई ऐप यूज़ ही नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपने उसको या तो बंद कर दिया हो या फिर आपने उसको परमिट कर रखा हो सेटिंग से। तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। इस वजह से मेरे को डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम होती थी जब मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि ऐसा रहता था कि मैंने इस ऐप को पूरा ऑन करके छोड़ दिया तो इसमें मेरे को डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम हो गई थी कि फ़ोन साइड में रखा हुआ है लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि वो मेरा टाइमर रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं कितनी देर पढ़ाई कर रही हूँ। तो पूरा अच्छे से मैं ट्रैक भी कर पाती थी मेरी पढ़ाई कि मैं कितनी देर पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, सो द सेकंड टिप इज़ आई यूज़ टू लिसन स्टडी म्यूजिक। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी पूरी CA इंटर की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि आई फील मोर इंगेजिंग एंड मेरे को ऐसा बोरिंग कभी भी नहीं लगता था पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि जब भी हम अकेले पढ़ रहे होते हैं रूम में तो ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है और काफ़ी लोनली फील होता है। तो उसके लिए मैं ये वाला म्यूज़िक चला लेती थी। इसमें म्यूज़िक में क्या होता है कि आपको सिर्फ ट्यून आ रही है, सिर्फ बीट्स आ रही हैं, कोई लिरिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, बिफोर फॉरवर्डिंग टू द थर्ड टिप मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है बट अगर आप लोगों को काम आए तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा होता था कि मेरे साथ जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी कि सपोज़ मेरे को दिन में नींद आ रही है तो रात को नींद आ रही है। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं क्या करती थी कि सपोज़ मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं उसको सेव करके रख लेती थी कि जब भी मुझे नींद आएगी तो मैं तब देख लूँगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को कोई पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, किसी यूट्यूबर का कोई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो उसको मैं सेव करके रख लेती थी। एंड मेरे को जब नींद आती थी, रात को नींद आती थी, तो मैं उसको चला लेती थी और उसके बाद मुझे फिर अच्छा फील होता था, मतलब मेरी नींद उड़ जाती थी तो उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ पाती थी। बट इसमें रिस्क ये रहता है कि आपने एक वीडियो तो आपने चला ली लेकिन उसके बाद आप नेक्स्ट ना चलाओ, इसका रिस्क बहुत कम होता है। तो आपको अपना सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ भाई दिखाना पड़ेगा। तो ये अच्छी टिप मतलब मेरे को काफ़ी काम आई थी। आई नो थोड़ी वियर्ड हो सकती है बट आप लोग अप्लाई करके देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप पे। ऐसा नहीं है कि आप एक के बाद एक चीज़ देखे ही जा रहे हो। सो ये चीज़ आपको काफ़ी काम आ सकती है। ओके, सो द फोर्थ टिप इज थोड़ा सा सुंदर बन लो। मतलब जब भी आप लोगों को लगे ना थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा, काफ़ी बोरिंग फील हो रहा है, तो आप लोग अच्छे कपड़े पहन लो, हाथ में वॉच कैरी कर लो, थोड़ा सा बाल अच्छे से बना लो। तो मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता था। जब भी मुझे ऐसा फील होता था यार मज़ा नहीं आ रहा है तो थोड़ा मैं अच्छे से कपड़े पहन लेती थी, वॉच पहन लेती हाथ में एंड बाल वाल अच्छे से बना लेती थी, हेयर वॉश कर लेती थी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। तो आई थिंक ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग को ज़रूर काम आएगा ये। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज़ आप लोग जाओ किसी इंटेलिजेंट इंसान के पास जाओ, मतलब जो आपसे अच्छा पढ़ता हो उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि आपका कितना सिलेबस हुआ है और स्ट्रेस ले लो थोड़ा सा, ठीक है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब तक स्ट्रेस ना लो तब तक फोकस नहीं बन पाता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो किसी भी ऐसे इंसान पे चले जाओ जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जिसका सिलेबस आपसे ज़्यादा हो रखा होगा, उससे पूछ लो कि भाई तेरा कितना हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा और उस स्ट्रेस की वजह से आप लोग शायद पढ़ने लग जाओ। मतलब मैं तो पढ़ लेती थी। तो आई थिंक ये भी थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है, थोड़ा वियर्ड है लेकिन मेरे को काम आ जाता था। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, ये ज़रूर आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते ना तब तक हम लोग फोकस नहीं लगा पाते पढ़ाई में। तो जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस आता है ना, जैसे वो थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं फिर। तो आई थिंक इट कैन बी यूज़फुल फॉर यू। ओके यार, दीज आर ऑल द टिप्स विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइस एंड आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एंड अगर ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, एंड अगर आप लोगों को ये काम आई हो तो प्लीज़ मेरे को अच्छे से कमेंट्स में बताना। एंड टिल देन बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट्स भी करना। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।